हेलो दोस्तों, मैं बीपी सर। हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। इस चैनल पर डेली करंट अफेयर, जीके जीएस, हिंदी, रीजनिंग आदि वीडियो प्रतिदिन अपलोड की जाती हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, आज का टॉपिक होगा हमारा संविधान के महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन के बारे में, जो कि संविधान संबंधित किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो उनके बारे में देखेंगे, कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में इस चैनल पर देखेंगे। तो संविधान के टॉप 40 क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो कितने क्वेश्चन है? 40, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलते हैं, ज़्यादा देर न करते हुए देखते हैं वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन दिया गया है, किस एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इनमें से कोई नहीं। तो किसके तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इलाहाबाद। तो कहाँ पे की गई थी? ये कोलकाता में किया गया था। कब? 1774 में किया गया था। किस एक्ट के तहत? तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पे की गई थी? कोलकाता में। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? क्रिप्स मिशन के द्वारा, माउंटबेटन योजना के द्वारा, कैबिनेट मिशन के द्वारा, भारत शासन अधिनियम के द्वारा। किसके द्वारा की गए थे? यह कैबिनेट मिशन के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1946 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, कैबिनेट मिशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? 1929, 1927, 1928, 1919। तो इसका कब गठन किया गया था? 1927 में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कब किया गया था? 1927 में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 7 दिसंबर, 11 दिसंबर, 9 दिसंबर, 11 सितंबर। इसकी बैठक कब हुई थी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9 दिसंबर। 9 दिसंबर की संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। कब? 9 दिसंबर 1946 को। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर दिया गया है 6। भारत के संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? 24 जुलाई 1947, 24 जून 1947, 22 जुलाई 1947, 22 सितंबर 1947। तो कब अपनाया गया था राष्ट्रीय ध्वज? 22 जुलाई 1947। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। इसका अनुपात कितना होता है? 3:2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 9 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 सितंबर 1946। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ये 13 दिसंबर 1946। ऑप्शन नंबर बी। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे?
पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनमें से कोई नहीं। तो कौन थे झंडा समिति के अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। और ये पहले राष्ट्रपति भी बन चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? अमेरिका, कनाडा, रूस, फ्रांस। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया था। अमेरिका से महाभियोग की प्रक्रिया, कनाडा से संघात्मक व्यवस्था, फ्रांस से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 10 भारतीय संविधान में संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश से लिया गया? जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन प्रक्रिया किससे ली गई है? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका। इसके अनुच्छेद कितने में दिया गया? 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। और कौन है किस भाग में? तो भाग 20 में इसका उल्लेख किया गया है संविधान संशोधन प्रक्रिया का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? ग्रेट ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, अमेरिका। कहाँ से ली गई है? ये जापान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? ये जापान से। विधि निर्माण प्रक्रिया पूछा जाए तो क्या है? ग्रेट ब्रिटेन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जापान। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन। तो महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई थी? ये अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमेरिका। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करते हैं। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से ग्रहण किए गए हैं? फ्रांस, कनाडा, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व को शामिल किया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या शामिल किया गया है? समवर्ती सूची। क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करते हैं। भारतीय संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? आयरलैंड, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची के बारे में बात करते हैं तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची के बारे में उल्लेख किया गया है। आयरलैंड से राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, अमेरिका से महाभियोग प्रक्रिया, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची। इसका इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है? भाग 4, भाग 2, भाग 3, भाग 5। तो किसमें किया गया है? भाग 2 में इसका उल्लेख किया गया है। संविधान नागरिकता का भाग 2 में इसका उल्लेख किया गया है। 5 प्रकार से नागरिकताएं प्राप्त कर सकते हैं। 5 प्रकार की नागरिकता होती है। तो देखते हैं कौन सा भाग दिया गया नागरिकता संबंधित? भाग 2। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका इस क्वेश्चन का आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात करते हैं। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है? संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है? भाग 6, भाग 5, भाग 9, भाग 8। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भाग 9 में इसको उल्लेख किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में बात करते हैं।
संविधान की किस अनुसूची में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में उल्लेख किया गया? अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3, अनुसूची 4। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनुसूची 1 में संघ और राज्य के राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संविधान में संघ और नए राज्यों के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में दिया गया है? तो प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची, इनमें से कोई नहीं। तो किसमें दिया गया राज्यों के गठन के बारे में? अनुसूची प्रथम अनुसूची में दिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रथम अनुसूची। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात करते हैं। संविधान के किस भाग में आपात उपबंध के बारे में बताया गया? भाग 3, भाग 11, भाग 19, भाग 18। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भाग 18 में बताया गया है आपात उपबंध। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। संघ सूची, राज्य सूची तथा संवर्ती सूची किस अनुसूची के द्वारा शामिल किए गए? 8वीं सूची, 3री अनुसूची, 9वीं सूची, 7वीं अनुसूची। ये 7वीं सूची के अंतर्गत ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 7वीं सूची के अंतर्गत ये शामिल किए गए हैं। कितनी सूची? तो संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार किसे है? तो राज्य और संघ और राज्य दोनों को। राज्य सूची में कौन कानून बनाता है? राज्य सरकार। संघ सूची में केंद्र सरकार। संवर्ती सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है, किस अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाओं को उल्लेख किया गया है? अनुसूची 5वीं, 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। तो किसमें किया गया है 22 भाषाओं का उल्लेख? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, 8वीं सूची। 8वीं सूची के अंतर्गत कितनी भाषाएं दी गई हैं? 22 भाषा दी गई हैं। 22 भाषाओं का उल्लेख किस भाग में दिया गया है? तो भाग 17 में दिया गया 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। संविधान के किस अनुच्छेद में 22 भाषाओं को उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 342, इनमें से कोई नहीं। तो किसमें किया गया है? अनुच्छेद 343। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसमें 22 भाषाओं के उल्लेख किया गया। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। राष्ट्रगान गाने का मानक समय कितना है? 65 सेकेंड, 62 सेकेंड, 52 सेकेंड, 56 सेकेंड। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, 52 सेकेंड। राष्ट्रीय गीत गाने का समय 65 सेकेंड। ये दोनों इम्पोर्टेंट है। अगर राष्ट्रगान गाने का समय पूछे तो 52 सेकेंड, राष्ट्रीय गीत गाने का तो 65 सेकेंड। राष्ट्रगान शुरुआत होती है क्या? किसी भी सत्र के शुरू होने पर यह समापन पे गाया जाता है राष्ट्रीय गीत। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में देखते हैं। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान बुरा होगा। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के लिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। कृषि भारतीय संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? राज्य सूची, संघ सूची, संवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं। तो कृषि का उल्लेख किस सूची में दिया गया है? राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो 61। संघ सूची में 100, संवर्ती सूची में 52। ये सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संविधान संबंधित क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। विषय संबंधित कितने विषय किस सूची में है? तो कृषि किस सूची का विषय है? तो राज्य सूची का। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका, राज्य सूची का विषय है कृषि। देखते हैं क्वेश्चन नंबर है, रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है?
समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची, संघ और राज्य दोनों। तो रेलवे पुलिस किसकी है? तो राज्य सूची का विषय है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया क्या है। क्वेश्चन नंबर 27। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? 52 विषय, 42 विषय, 61 विषय, 100 विषय। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कितने विषय हैं इसमें? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 100 विषय हैं। किसमें? संघ सूची में। राज्य सूची में कितने हैं? 61। समवर्ती सूची में कितने? 52। देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28। विवाह व विवाह विच्छेद किस सूची के विषय से संबंधित है? समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, इनमें से कोई नहीं। तो इसका समवर्ती सूची का विषय है विवाह व विवाह विच्छेद। इसमें तलाक के बारे में भी बताया गया है। तो इसमें समवर्ती सूची का विषय है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किस अनुच्छेदों में दिया गया है? अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 25 से 28। तो किसमें इसका उल्लेख किया गया है? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 14 से 18 में बताया गया है समता और समानता के बारे में। जैसे अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। 18 में क्या दिया गया है? सेना और शिक्षा संबंधित उपाधि को छोड़कर सभी उपाधियों क्या किया गया? समाप्त किया गया। इसके बारे में इसमें उल्लेख किया गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 21 से अनुच्छेद 21। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। शिक्षा का अधिकार किसमें दिया गया? अनुच्छेद 21A में। और 21 में क्या है? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में। भारतीय संविधान में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 20 में कहा गया अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में बताया गया है। ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी भी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किससे प्राप्त है? राष्ट्रपति को, संसद को, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को। किससे प्राप्त है? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संसद को प्राप्त है। संसद के कितने सदन होते हैं? संसद के 2 सदन। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। अगर अंग की बात करें तो राष्ट्रपति को भी जोड़ देंगे। तो अंग की बात करें तो कितने होते हैं? 3। सदन की बात करें तो 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 33। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था? कोलकाता अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में, पुणे अधिवेशन में, इलाहाबाद अधिवेशन में। तो ये जनगण मन कब गाया था? तो ये कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में गाया गया था। कलकत्ता अधिवेशन में। इसका गाने का समय कितना है? 52 सेकेंड। इसके रचयिता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, कोलकाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाओं को उल्लेख किया गया है? 19, 24, 22, 21। तो कितनी भाषाओं को उल्लेख किया गया है? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 8वीं सूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और 22 भाषाओं का उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो भाग 17 में, संविधान के भाग 17 में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इस भाग में, भाग 17 में कितनी भाषाएं? 22 भाषाओं के बारे में उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची के अंतर्गत भाषाओं को संबंधित है
तो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 8, 14, 12, 22। जैसे कितनी है? 12। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मूल संविधान में कितनी थी? 8। वर्तमान में कितनी? 12। कितनी जोड़ी गई? 4 अनुसूची जोड़ी गई हैं बाद में। देखते हैं, तो ये वर्तमान में कितनी है अनुसूचियाँ? 12। मूल संविधान में कितने थे? 8। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। किस अनुसूची के अंतर्गत शपथ प्रतिज्ञाओं का प्रावधान है? 4, तीसरी, 7वीं, 10वीं। तो किस में दिया गया? शपथ के बारे में बताया गया है। अनुसूची 3 में शपथ के बारे में बताया गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? कार्यपालिका, न्यायपालिका, लोकसभा, विधानसभा। कौन है? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्यपालिका। कार्यपालिका किसका है? ये मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976, 61वें संविधान संशोधन 1976, 44वें संविधान संशोधन 1978। तो किसमें किया गया है? इनमें से कोई नहीं। किसमें किया गया? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1978। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 360। तो अनुच्छेद कितना हो जाएगा? 368। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 368 के बारे में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। और किस भाग में इसको उल्लेख किया गया है? तो भाग 20 में इसका उल्लेख किया गया है। ये संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई? तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की गई। देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा, क्या है? क्वेश्चन नंबर दिया गया है 40। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हो सकता है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 57। तो किसमें राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित होता है? अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हो सकता है। इसमें क्या बताया गया अनुच्छेद 52 में कि भारत का एक राष्ट्रपति भी होगा। तो ये हमारे संविधान संबंधित टॉप 40 MCQ जो कि किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। ऐसी ऑथेंटिक वीडियो देखने के लिए न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।